हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इसके पहले क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने उसको अच्छे से देख लिया। आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल। क्लास 10 का जो अगला चैप्टर है हमारे पास वो है ट्रायंगल, क्योंकि अब की बार जो आपका चैप्टर 5 है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, वो हमारे सिलेबस से कर चुका है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस से जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था वो कर चुका है, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ये अब की बार यूपी बोर्ड के सिलेबस से कटा हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं चर्चा करेंगे। पहले जो आपका यूपी बोर्ड में आपका सिलेबस है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो कटे हुए टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के बारे में, और सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है, और इस क्लास 10 में आपको ट्रायंगल के बारे में बेसिक बातें क्या आपको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। वैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से मिला है, एक ट्राई दूसरा एंगल। ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ ट्राई प्लस एंगल। तो जो आपका ट्रायंगल है किससे मिलकर बना है, एक ट्राई से दूसरा एंगल से। ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। एक ऐसे, और त्रिभुज को अगर हम बात करें, त्रिधन भुज। त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब क्या होता है, भुजा। मतलब ट्रायंगल किसे कहते हैं, जो तीन भुजाओं से बनी हो और जिसमें क्या हो, तीन एंगल हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को देखो यहां से अगर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, त्रि और धन भुज। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा। तो एक ऐसी आकृति जो तीन साइडों से बंद हो, तीन साइडों से बंद हो, क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता। Any closed figure which is bounded by three sides is called the triangle. क्लियर है बात यहाँ तक। अब बात करते हैं कि क्या अगर हमारे पास तीन साइड है, हमने क्या बोला, अगर आपके पास थ्री साइड्स है, अगर आपके पास क्या है, थ्री साइड्स है, तीन भुजा है, तो क्या आप इसे ट्रायंगल बना सकते हो या नहीं। तो इसके लिए कंडीशन है, ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, कब बनेगा, इसके लिए आपको क्या है, कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है तो मैं आपको बता दूं। कहा जाता है कंडीशन के लिए, अगर आपको एक त्रिभुज बनाना है और आपके पास तीन साइडें हैं, तो किस प्रकार तीन साइड होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। तो ये कहा जाता है कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, sum of two sides is always greater than third side। क्लियर है बात, ये कंडीशन है तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। ट्रायंगल अगर आपको बनाना है तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी अगर आपके पास तीन साइड्स है तो उसमें जो दो साइड्स है जब हम उनका सम करें, योग करें, तो वो तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ी आनी। क्लियर है बात यहाँ तक। तो त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा आकृति, बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है, तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये कंडीशन फॉलो होगा कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब जो भी आपकी दो भुजाएं हैं जब हम उसको जोड़े तो जो उसका सम आए, योग आए, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक। बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कुछ। जैसे सपोज करो हमारे पास तीन साइड इस प्रकार से, मान लो हमारे पास है 2 मीटर सेंटीमीटर, ले लो, जैसे मैंने बोला 2 सेंटीमीटर
कामा 3 सेंटीमीटर, कामा 4 सेंटीमीटर। अब मैं कहूँ कि ऐसे से आपका ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, हमें ये चेक करना है कि इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो हम क्या बोला, सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड हो उसका सम करो, सम मतलब योग करो। तो मान लो मैं ये पहला और दूसरा साइड ले रहा हूँ, तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या ये तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं? तो ये तो कहता है ना सम ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी। तो देखो दो भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से बड़ी है या नहीं है, तो कंडीशन फॉलो हुआ। अब मान लो इसको ले लेते हैं, तो 4 3 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। क्या ये 2 सेंटीमीटर से बड़ा है या नहीं है ना? मतलब यहाँ भी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी। क्लियर है बात यहाँ तक? अगली बात करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर ले लो और 4 सेंटीमीटर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या ये 3 सेंटीमीटर से बड़ा है या नहीं है ना? तो हमने यहाँ पर अलग अलग दोनों साइडों को लिया और जोड़ा, तो हर कंडीशन में देखा कि वो तीसरी भुजा से क्या आ रही थी, बड़ी आ रही थी या नहीं? तो जब बड़ी आएगी तीसरी भुजा से तो हम कहेंगे इसके द्वारा 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के द्वारा अगर हमारे पास साइड है 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का साइड है, तो हम इसे त्रिभुज बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने चेक किया कोई भी दो भुजा जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से क्या आ रही थी, बड़ी आ रही थी। क्लियर है बात? यहाँ तो ऐसे कल के केस में मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था। सपोज करो कि अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो और क्या हो 4 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर आपके पास सिर्फ 3 भुजाएं दी गई और किसी ने आपसे कहा कि 3 भुजा आपके पास है, 3 साइड्स आपके पास है, तो जरा इसे ट्रायंगल फॉर्म करके दिखाओ, आप ट्रायंगल बना करके दिखाओ। तो ट्रायंगल तो तब बनेगा जब ये कंडीशन अप्लाई होगा कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये कंडीशन, ये क्या है, ये हम कहेंगे कंडीशन फॉर ट्रायंगल, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनने के लिए आपके क्या है, ये कंडीशन। ये ट्रायंगल बनने के लिए क्या है आपका, ये कंडीशन। क्लियर है बात? तो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, वो कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर आपके पास ये साइडें दी हुई है तो मैं चेक करता हूँ कि क्या इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं। चलो कंडीशन हम ट्राई करते हैं। तो दो भुजाएं जोड़ो, 2 और 1 3। क्या ये चौथी भुजा से बड़ी आई? नहीं आई ना, तो मतलब इन सभी के द्वारा हम ट्रायंगल बना नहीं सकते। ये 3 साइड आपके पास भले हो लेकिन इसके द्वारा हम कभी ट्रायंगल बना नहीं सकते। आप घर बना कर देख लेना। मान लो ये मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर दिखा रहा हूं, ये कितना क्या है 4 सेंटीमीटर का हमने माना। तो 2 सेंटीमीटर इसका आधा होगा, मान लीजिए रहा 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इसके आधे का आधा इतना होगा, तो कहीं इतना होगा। कहीं दिख रहा है ट्रायंगल बनता हुआ? तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर आपके पास ये साइड है तो कभी भी आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए आपकी भाई भुजाओं पर, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? चला जाए आगे। तो ये था मेरे ट्रायंगल के बारे में। नोट करना है तो नोट करो, अदरवाइज फिर हम लोग चलते हैं आगे। आई होप तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं ट्रायंगल के बाद। हमने ट्रायंगल का बेसिक इंफॉर्मेशन जान लिया कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कब बनता है। तो आपके क्लास 10th में 2 फिगर के बारे में चर्चा की गई है। पहला फिगर जो आपका आता है वो आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम, सर्वांगसम
आकृति। दूसरा आपका कहा जाता है सिमिलर। दूसरा क्या है? सिमिलर फिगर। ये दो प्रकार के फिगर है आपके पास जो आपको क्लास में है। इसे कहते हैं समरूप आकृति। इसे क्या कहते हैं? समरूप आकृति। और इसे कहते हैं सर्वांगसम आकृति। अब हम इसके बारे में चर्चा करना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कब हम कहेंगे, कब कहेंगे सिमिलर फिगर। क्लियर बात? एक अगर हमारे पास ट्रायंगल की बात नहीं करते, कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन का मतलब समझते हो? कोई भी आपके पास पॉलीगॉन हो। पॉली का मतलब होता है बहुत, गोल का मतलब होता है साइड्स। तो जो बहुत सारी साइडों वाले हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। जैसे चतुर्भुज, more than 3 sides, more than 3 or more than 3 sides, more than 3 sides, जितने भी होंगे 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन। 3 या 3 से ज्यादा वाले भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन। क्लियर है बात? चतुर्भुज में कितनी भुजा है? 4। उसमें रेक्टेंगल में कितनी भुजा है? 4। तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायंगल में कितनी भुजा है? 3। तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीगन। क्लियर है बात? जो 3 या 3 से ज्यादा साइडें हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक। अब बात करते हैं कोई भी पॉलीगन वो कब कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा, कब वो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा, और कब वही आपका समरूप आकृति का कहलाएगा या सिमिलर फिगर कहलाएगा। जैसे सपोज करो कि मैंने अगर आपको ये फिगर दे दिया, ये दोनों फिगर कैसे? सिमिलर फिगर है या सर्वांगसम है? सिमिलर का मतलब समरूप, समरूप का मतलब होता है समान रूप। तो बताइए सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर दिख रहा है इसमें? सिमिलर नहीं है ये? सिमिलर है ना? ये सिमिलर क्योंकि भाई ये भी एक वृत्त है और ये भी एक, तो ये क्या है? सिमिलर फिगर। अगर मैंने आपको ये दे दिया, एक चतुर्भुज दे दिया, एक आयत दे दिया, चतुर्भुज ये क्या है? सिमिलर फिगर है या नहीं है? तो ये भी सिमिलर फिगर। क्लियर बात है? यहाँ तक बात करते हैं सर्वांगसम आकृति की। तो जरा आप मुझे बताना, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सर्वांगसम कब होगा और समरूप कब होगा। तो सर्वांगसम तब होता है, सर्वांगसम जब शेप एंड साइज दोनों क्या हो? समान हो। किन्हीं दो फिगरों का यदि शेप और साइज आकार और आकृति किन्हीं दो साइडों, किन्हीं दो भुजाओं का, या ऐसे कहें किन्हीं दो फिगर्स का, दो आकृति का शेप समान हो और क्या हो? साइज भी समान हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। दो ऐसी आकृतियां जिनके शेप और साइज क्या हो? समान हो, उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब समरूप आकृति। क्लियर है बात? शेप और साइज दोनों समान होने। परंतु बात करेंगे सिमिलर में, तो सिमिलर में ये कहता है, सिमिलर फिगर में, कि यहाँ पर केवल और केवल शेप सेम होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए? सेम। और आपकी साइज सेम हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। बात को समझना, ये बात समझोगे तभी समझ में आएगी बात। हमने बोला सिमिलर फिगर वो फिगर होता है, समरूप आकृति वो आकृति होता है जिसका शेप तो समान रहे, साइज हो सकता है सेम भी और डिफरेंट। जैसे यहाँ पर देखो, ये बड़े साइज का और ये छोटे, परंतु शेप तो सेम है ना। अगर शेप सेम है तो इसे क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर। यहाँ पर भी देख लो, एक हमने चतुर्भुज, दो चतुर्भुज बनाया, इसका शेप तो सेम है ना, परंतु इसकी आकृति जो इसका आकार है वो सेम नहीं।
अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इस तरीके से बना दे ये, अब बताइए दोनों की शेप सेम है या नहीं सेम है? तो इसकी शेप क्या है? सेम है। क्या इसकी साइज सेम लग रही है? तो ऑलमोस्ट साइज जो है इसकी क्या लग रही है? सेम ही लग रही है। तो हमने क्या बोला, ये शेप सेम होना चाहिए और साइज सेम हो भी सकता, और तो यहाँ में लग रहा है। अभी हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते है या नहीं है, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क्लियरिफाई करेंगे कि कैसे आप पता करोगे किसी का साइज सेम है या नहीं, ये अभी हम चर्चा करेंगे। परंतु अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों क्या है? शेप भी समान है और साइज भी समान लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? तो अगर शेप और साइज दोनों समान है तो देखो हमने पहले सिमिलर के लिए बात करते हैं। सिमिलर के लिए बस इतना कहता है शेप सेम होना चाहिए। अगर शेप सेम है तो तुरंत इसे क्या कहोगे? सिमिलर कह दोगे। समझ में आई बात? क्या कह दोगे? सिमिलर कह दोगे। इसकी साइज सेम हो या ना सेम हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइज सेम हो भी सकता और नहीं, तो हमें सिर्फ देखना क्या है? सेम। अगर शेप सेम है तो क्या है? सिमिलर। लेकिन बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की। जरा इन फिगर को देखो। अगर मैंने बोल दिया इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तो जरा आप हमें ये बताना, पहली बात इसका शेप कैसा है? शेप सेम है या नहीं? बताओ। इसकी साइज क्या है? साइज भी सेम है या नहीं है? क्योंकि जब हमने एरिया दे दिया, एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है बच्चे लेंथ इनटू, तो इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी क्या है? ब्रेथ है। तभी तो एरिया 10 आया। और यहाँ भी एरिया सेम, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ क्या है? देखने से समान लग रहा है, तो इसका शेप और साइज दोनों क्या है? समान है। तो जब किसी भी फिगर की शेप और साइज दोनों समान हो जाए तो हम कह देंगे कि ऐसा फिगर है कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। बात समझ में आई? तो किसी भी फिगर की यदि शेप और साइज दोनों सेम होते हैं तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्लियर है बात है? अच्छा चेक करो, क्या बताइए सिमिलर फिगर होगा या नहीं? सिमिलर होगा या नहीं होगा? होगा ना सिमिलर। क्यों? क्योंकि सिमिलर के लिए बस हमें एक बात ध्यान देते हैं कि शेप सेम होना चाहिए। तो शेप तो सेम ही है ना। अगर शेप सेम है तो सिमिलर भी है। अगर सिमिलर है तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ क्या है? सिमिलर भी है। बात समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है? तो एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्योंकि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो शेप तो सेम होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही शेप सेम होगा तुरंत क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर है सारे के सारे कैसे फिगर होते हैं? सिमिलर फिगर होते। तो कहोगे क्या? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर द सिमिलर फिगर्स। कहोगे कि नहीं कहोगे? ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर द सिमिलर फिगर। यस और नो? ठीक है ना? जितने भी सभी आपके सर्वांग सम आकृति समरूप आकृति होते। क्लियर बात? क्या ये पॉइंट समझ में बात आई? तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑल सिमिलर फिगर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं देखो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर द सिमिलर फिगर। क्लियर है बात है आप लोग भाई? कोई समस्या आप लोगों को? तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर द सिमिलर फिगर, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप आकृति होती। लेकिन ध्यान रहे, क्या ये दोनों कैसे आकृति हैं? सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर है ना। क्यों? क्योंकि इसका शेप
अगर ये सिमिलर है तो क्या चेक करते हो बताओ, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इसका सेम भले सेम हो परंतु साइज सेम नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर कहता है कि शेप और साइज दोनों समान होना चाहिए। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, बट ऑल द सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कह सकते हैं नहीं कि सभी समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति हो भी सकते हैं। और जैसे इस केस में देखो ये सिमिलर था, सिमिलर के साथ साथ ये कॉन्ग्रुएंट भी है या नहीं है, क्योंकि इसका शेप और साइज भी क्या है, समान। तो सभी समरूप आकृतियां कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और क्लियर बात है यहाँ पे। ऑल सिमिलर फिगर्स आर मे बी कॉन्ग्रुएंट फिगर आर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट फिगर, मतलब हो भी सकते हैं और ये क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये थी आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर और क्या थी, सिमिलर फिगर। तो जो पहला टॉपिक आपके क्लास 10 में वो किसके ऊपर है, सिमिलर फिगर के ऊपर। तो सिमिलर फिगर कैसे कहोगे दो फिगर्स को, समरूप आकृति दो आकृति को कैसे पहचानोगे, इस बारे में आपको आगे चर्चा की गई है। क्लियर है बात? तो आप इसे फटाफट नोट करेंगे, हम इसके आगे आपको बताएंगे सिमिलर फिगर कैसे पहचानोगे।